ये वीडियो फोबिया के बारे में है। अभी मैंने एक वीडियो में मनोज बाजपेयी को ये कहते सुना कि मुझे हाइट से बहुत डर लगता है, मतलब ऊंचाई से, और ऊंचाई पर मेरी हालत पतली हो जाती है। आपने अपने आसपास बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो किसी एक विशिष्ट परिस्थिति से बहुत डरते हैं। जैसे कोई भीड़ में जाने से डरता है, कोई ऊंचाई से डरता है, किसी को ब्लड देख लो तो चक्कर आ जाता है, वो बेहोश होकर गिर जाता है। कोई जो है बंद जगह में, छोटे कमरे में नहीं रह सकता। कोई किसी स्पेसिफिक कॉकरोच से या कुत्ते से बहुत ज्यादा डरता है। दरअसल इस तरह की परिस्थितियों को हम लोग फोबिया कहते हैं। फोबिया इस समय दुनिया की सबसे ज्यादा कॉमन मानसिक बीमारी कही जाती है। मतलब कि सोसाइटी में प्रेवलेंस में 40% लोगों को कोई ना कोई फोबिया है। मतलब हर 100 में 40 लोग किसी न किसी फोबिया से ग्रस्त है। हालांकि ये फोबिया जरूरी नहीं कि बहुत सीवियर हो और उनके जीवन में कई बहुत सारी परेशानियां पैदा कर रहा हो। इसलिए अक्सर परिस्थितियां हो सकता है सारे लोगों के लिए सीवियर ना हो। लेकिन अगर फोबिया ऐसा हो जो आपके जीवन की गतिविधियों में प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाए, तो फिर ये एक समस्या का कारण बन जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग फोबिया के बारे में डिटेल समझने वाले हैं। फोबिया दरअसल एक एक्सेसिव और इरेशनल फियर है किसी भी परिस्थिति का। एक्सेसिव इसलिए क्योंकि वो सामान्य से बहुत ज्यादा होता है, और इरेशनल इसलिए क्योंकि उसका कोई आधार नहीं। फोबिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं जिन चीजों से कई सामान्य लोग भी थोड़ा डरते हैं। जैसे सड़क पर चल रहा हो डॉग कोई, तो आप उससे बचने की कोशिश करेंगे, हो सकता है थोड़ा फियर आपके मन में आए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इतना ज्यादा फियरफुल है कि उस डॉग को देखकर उसके दिल की धड़कन बहुत बढ़ जाए, वो घबरा जाए और उसकी हिम्मत ही ना हो आगे बढ़ने की, तो फिर ये फियर एक्सेसिव भी है, इरेशनल भी है। इसी तरह से फोबिया में लोगों को बहुत सारे अलग अलग तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं। फोबिया को हम लोग तीन मेजर टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं: स्पेसिफिक फोबिया, एगोराफोबिया और सोशल फोबिया। मैं एक एक करके इनके बारे में आपको बताने वाला हूँ। स्पेसिफिक फोबिया दरअसल वो डर है जो किसी विशिष्ट परिस्थिति से होता है। जैसे कि कुछ लोगों को एनिमल्स से डर हो सकता है, जैसे कॉकरोच का, चूहे का, कुत्ते का, जैसे एग्जांपल मैं अभी बता रहा था। उसी तरह से इसका एक नेचुरल इन्वायरमेंट टाइप फियर होता है कि जैसे अगर कभी बिजली कड़कती हो, तूफान आ रहा हो, बहुत मौसम अचानक बदलने लग जाए, तो कुछ लोगों को बहुत एक्सेसिव और इरेशनल फियर होता है। इसको नेचुरल इन्वायरमेंट टाइप ऑफ स्पेसिफिक फोबिया बोलते हैं। कुछ लोगों को ब्लड और इंजरी से बहुत ज्यादा फोबिया होता है। और आप लोगों ने शायद कुछ लोगों को देखा हो या सुना हो कि अगर उनको खून दिख जाए या चोट दिख जाए या इस तरह की कोई दिख जाए तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। और इसका एक स्पेसिफिक सिम्टम होता है कि कई लोग ऐसी परिस्थिति में बेहोश होकर गिर जाते हैं। ये बेहोशी वाला सिम्टम अमूमन केवल ब्लड इंजरी टाइप के स्पेसिफिक फोबिया में ही होता है। और स्पेसिफिक फोबिया हो सकता है जैसे फ्लाइट का एक बहुत कॉमन फोबिया है कि जिसमें लोग प्लेन में चढ़ने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि मैं प्लेन पर चढ़ूंगा, प्लेन क्रैश हो जाएगा। इस वजह से वो कभी भी प्लेन पर नहीं चढ़ पाते। यहाँ तक कि मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि मेरा एक मरीज था। वो व्यक्ति उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था, केरल का रहने वाला था। जब भी उसको घर जाना होता था तो वो उत्तर प्रदेश से टैक्सी बुक करके केरल जाता था। उसको जाने में यहाँ से 3 से 5 दिन लगते थे। लेकिन वो व्यक्ति फ्लाइट नहीं करता था, और टैक्सी का किराया जबकि फ्लाइट के किराए से उसका 5 से 6 गुना हो जाता था। लेकिन फिर भी वो फियर इतना एक्सेसिव था, इतना इरेशनल था कि वो फ्लाइट का सफर नहीं कर सकता था। इसी तरह से ये फियर कुछ स्पेसिफिक जगहों का हो सकता है, कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस का होता है। तो इस तरह की सारी परिस्थितियों को स्पेसिफिक फोबिया कहते हैं। दूसरा जो टाइप है जो मैंने आपको बताया था वो है अगोराफोबिया। अगोराफोबिया जो टर्म है वो निकला था इस बात से कि फियर ऑफ मार्केट प्लेस। लेकिन अभी साइंस में इसको बोला जाता है कि कोई भी ऐसी जगह का डर जहां व्यक्ति को लगे कि यहां से बच के निकलना मुश्किल होगा। मतलब कि भीड़ में, बंद कमरे में,
अंधेरी जगह पे, तो कुछ लोगों को एक्सेसिव और इरेशनल फियर होता है ऐसी परिस्थितियों से कि वो भीड़ में नहीं जा सकते। उनको लगेगा उनकी दम घुट जाएगा, उनकी सांस रुक सकती है, उनको कोई बहुत रिस्की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, या उनको लगता है उनको एंजाइटी हो जाएगी, बाकी लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे। तो इन इन वजहों से वो ऐसी परिस्थितियों से बचते रहने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बंद रूम में, छोटे बाथरूम में नहीं जा सकते, या जाएंगे तो कभी भी सिटकनी नहीं बंद करेंगे। उन्हें लगेगा कि मैं सिटकनी बंद कर लूंगा, मुझे कुछ हो गया तो क्या, मैं खोलूंगा कैसे। ये भी एक स्पेसिफिक अगोराफोबिया का टाइप है। इसी तरह से कुछ लोग जो है ऐसी जगहों पर नहीं जा सकते जहां पर उन्हें साफ साफ बाहर निकलने का रास्ता ना दिख रहा हो। तो ये सारे एगोराफोबिया के अलग अलग तरह के रूप हैं। एक इस तीसरा जो टाइप मैंने बताया था वो सोशल फोबिया कहलाता है। सोशल फोबिया दरअसल एक ऐसी परिस्थिति है जब व्यक्ति को सामाजिक परिस्थितियों का सामना करने में बहुत डर लगता है। जैसे कि अगर व्यक्ति को पब्लिक में बोलना हो, स्टेज पर चढ़ के भाषण देना हो, अपनी टीम के कई लोगों के साथ मिलकर बात करनी हो, तो ऐसे व्यक्ति को बहुत एक्सेसिव और इरेशनल डर लगता है, और वो अक्सर उसकी जबान लड़खड़ा जाएगी, वो बोल नहीं पाएगा, मुंह सूखने लगेगा। उसमें ज्ञान की और क्षमताओं की कमी नहीं है, केवल वो अपने फियर की वजह से इन परिस्थितियों का सामना नहीं कर पा रहा है। स्पेसिफिक फोबिया में कुछ और सिम्टम भी हो सकते हैं, जैसे ऐसे कई सारे लोग पब्लिक में खाना नहीं खा पाते, कि जैसे और बहुत सारे लोग खा रहे हैं, जब वो खाना खाएंगे तो उन्हें लगेगा कहीं मेरे हाथ कांपने ना लग जाए, तो पब्लिक में सबके सामने खाना नहीं खा पाएंगे, और खाना खाने के लिए हमेशा अलग और अकेली जगह ढूंढेंगे। यहाँ तक कि कई लोग पब्लिक वॉशरूम में टॉयलेट भी नहीं कर पाते। ऐसे लोग, जैसे पुरुषों के टॉयलेट में आप देखते होंगे कि लाइन से लोग एक साथ वॉशरूम करते हैं, तो ऐसे लोग पब्लिक में टॉयलेट यूज करने में भी बड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हैं। वो एक सेक्लूडेड रूम या रूम जिसको अंदर से लॉक कर, मतलब वो अलग रूम में जा सके, या अलग छोटे से वॉशरूम को यूज कर सके, इस तरह की जगहों को ढूंढते हैं। तो ये जो स्पेसिफिक तरह के जो सिचुएशंस हैं, जैसे कि स्पेसिफिक फोबिया, अगोराफोबिया और सोशल फोबिया, ये फोबिया के अलग अलग तरह के वेरिएंट्स हैं। इनमें कॉमन सिम्टम होता है कि वो सभी लोग ऐसी परिस्थितियों में एक्सेसिव और इरेशनल फियर के शिकार हैं। जब भी वो इन परिस्थितियों का सामना जब उनका होता है, तो उनमें एंजाइटी के कॉमन सिम्टम्स होने लग जाते हैं, जो हमने पहले बताया था, कि दिल का बहुत धड़कना, मुंह का सूखना, पेट में अजीब सी फीलिंग होने लग जाना, दिमाग में लगना चक्कर आ रहा है, हाथ पैरों में दर्द होने लग जाना, या उनको ऐसा लगना कि अगर मैं इन परिस्थितियों का सामना करूंगा तो मेरे दिल की धड़कन बहुत बढ़ जाएगी और मुझे हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या मैं एंग्जियस हो जाऊंगा, दूसरे लोग देख लेंगे कि मैं घबरा रहा हूँ, तो फिर मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। या फिर सोशल फोबिया में स्पेसिफिक तरह की सिचुएशन होती है जिसमें व्यक्ति को लगता है कि दूसरे लोग मुझे देख लेंगे कि मैं डर रहा हूं, तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे और वो स्क्रूटनी करेंगे। तो उस तरह की सिचुएशंस में होने वाली परेशानियों को फोबिया कहा जाता है। फोबिया सबसे कॉमन मानसिक बीमारी है, जैसे मैंने पहले भी बताया था। लेकिन अच्छी बात यह है कि फोबिया के रोग को डायग्नोस किया जा सकता है, उसके कारणों का पता लगाया जा सकता है कि किन वजहों से एक व्यक्ति को फोबिया डेवलप हुआ है, और इन परिस्थितियों को समझ के उस व्यक्ति का इलाज किया जा सकता है। इसका इलाज पूरी तरीके से सुरक्षित और सेफ तरीकों से होता है, और व्यक्ति को इलाज से अपने डर से बाहर निकालने में पूरी तरीके की मदद करी जा सकती है, जिससे कि व्यक्ति परिस्थितियों का सामना करने लायक हो जाए और साहस के साथ अपनी जिंदगी जी सके। इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि ये फोबिया से जो लोग ग्रस्त हैं वो ये बातें शेयर करें अपने फैमिली के साथ में, वो अप्रोप्रिएट मेडिकल हेल्प सीख करें, और सही तरीके से उस मेडिकल एडवाइस को फॉलो करें। मेडिकल एडवाइस सीख करने का एक इम्पॉर्टेंट मसला ये भी है कि ये जो फोबिया से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, ये मानसिक बीमारी से जुड़ी चीज़ है। बहुत बार फोबिया या अन्य एंजाइटी डिसऑर्डर से जो ग्रस्त लोग होते हैं, वो हेल्प सीख करने के लिए जनरल फिजिशियन के पास जा रहे हैं, या कार्डियोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, या पेट के डॉक्टर के पास जा रहे हैं। तो वो डॉक्टर्स हो सकता है इन बीमारियों को इतने अच्छे ढंग से समझ न पाए, और वो आपकी प्रॉब्लम्स को जनरल कहते हैं, अरे ये सब तो होता रहता है, और जिससे आपको सफिशियंट ट्रीटमेंट ना मिले। तो एक जो ट्रेंड और एक्सपर्ट मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से अगर आप हेल्प सीख करेंगे, तो इन प्रॉब्लम्स का पूरी तरीके से समाधान संभव है और हेल्प करी जा सकती है। थैंक यू वेरी मच।